इस प्रकार जात कर्म रूप मंगल कार्य के संपन्न होने पर एवं बालक के नालछेदन करने का समय उपस्थित हुआ। परमानंद के कारण असावधान धाई अब तत्काल सावधान होकर रोमांचित देह से पुनः पुनः कहने लगी, यह अत्यंत आश्चर्य है, यह अत्यंत आश्चर्य है, और चकित होकर बोली, हे गोपराज, अन्य बालकों के जन्म के समय उनकी नाभि में केवल नाल नाल ही दिखता है, कमल तो नहीं दिखता, किंतु इस लाला की नाभि सरोवर में सुंदर कमल दिखाई दे रहा है। नाल का तो नामो निशान नहीं है। हे ब्रजनाथ, आप इस घनश्याम बालक के शुभ चिन्ह को तो देखो। इसके दोनों चरणों की पगथली पर शंख चक्र पद्म वज्र आदि 19 चरण चिन्ह विराजमान है। देखिए, यह बालक की देह रचना हम सभी को आश्चर्य में डाल रही है। सामान्य शिशु के नाल छेदन पर सूतक अशौच लग जाता है, लेकिन यहाँ तो बालकृष्ण का नाल ही नहीं तो नाल छेदन का सूतक कैसा। सूतिका गृह में उपस्थित ब्राह्मण कुमार नंद बाबा से बोले, हे सर्वसुखदायक, आप धार्मिक एवं अत्यंत निर्मल हैं, इसी कारण सूतक आकर भी अपनी असमर्थता दिखा रहा है। संपूर्ण ब्रज में सर्व मंगलकारी इस श्यामल बालक के जन्म से सभी ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। अमंगल उपस्थित होने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह सुनकर श्री नंद जी रोमांचित हो गए और उनका मुख चंद्र प्रसन्नता से खिल उठा। कुछ क्षण पश्चात वे ब्राह्मण बालक से घिरकर होम यज्ञ स्थान पर आए और सभी को आनंद समर्पण करते हुए वहां अवस्थित रहे। ब्रजवासी गण श्री नंद बाबा को ढेरों बधाइयां दे रहे थे। बधाई आदान प्रदान के समय ही बिना कुछ विलंब किए हुए ब्रजराज ने सत्पात्र ब्राह्मणों को प्रचुर दान देना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा इतना अधिक दान कर रहे थे कि सैकड़ों जन मिलकर भी उस दान के परिमाण की चर्चा नहीं कर सकते थे। श्री नंदराय जी ने 10,000 धेनु से दान प्रारंभ कर 1,00,000, 10,00,000 एवं 20,00,000 गायें ब्राह्मणों को प्रदान की। वे गायें स्वर्ण से मढ़े हुए सींगों एवं चांदी से मढ़े हुए खुरों से युक्त थी। उनकी रेशम की झूल से ढकी हुई पीठ न्यारी शोभा दे रही थी। वे स्वर्ण की माला एवं हल्दी तेल के हाथ से सुसज्जित थी। इस प्रकार की सवत्सा 20,00,000 गायों का दान करने पर भी नंद बाबा का हृदय असंतुष्ट ही रहा। श्री नंद बाबा धर्मशास्त्र की मर्यादा जानते थे, इसलिए बाबा ने विचार किया कि काल के प्रभाव से भूमि और जल की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है। स्नान से शरीर आदि की शुद्धि होती है, प्रक्षालन से वस्त्र आदि की शुद्धि होती है, जात कर्म आदि संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रिय आदि की शुद्धि होती है, यज्ञ ईज्या से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है, दान से धन धान्य की शुद्धि होती है एवं संतोष से मन आदि शुद्ध हो जाते हैं। दान की महिमा को स्मरण करते हुए एवं समस्त ब्रजवासियों का मंगल विधान करते हुए विशेष रूप से अपने नवजात पुत्र का कल्याण करने के लिए श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा, हम तो और दान करेंगे, अभी हमारा मन दान से तृप्त नहीं हुआ है। ब्राह्मणों ने नंद बाबा की इच्छा जानते हुए 10-10 द्रोण परिमाण वाले 7 तिल के पर्वत बनाए, उस पर रत्नों की नदियां बनाई, प्रत्येक पर्वत के ऊपर स्वर्ण कलश स्थापित किया और ब्राह्मणों को 7 पर्वत दान कर दिए। ब्राह्मणों ने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया कि स्वर्ण एवं रत्न आदि अमूल्य द्रव्यों का भार तिल के पर्वत के भार से कहीं अधिक है। ब्रजवासी जन इस विपुल दान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उस नंद उत्सव में असंख्य ब्राह्मणों को पहचानना एवं उनकी गणना करना संभव नहीं था, किंतु उनके ब्रह्म तेज की आभा से अनुमान लगाया जा सकता था कि ये ब्राह्मण हैं। श्री नंदराय जी ने प्रातः काल में ही समस्त ब्रजवासियों को नंद भवन में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु धाई को नियुक्त कर दिया था। धाई प्रत्येक गोकुलवासियों के भवनों में जा जाकर
टेर देती हुई बोल रही थी। अरे ब्रजवधुगण, ध्यान से इस मंगल सूचना को सुनो। आज मध्य रात्रि में नंद भवन में श्री यशोदा रानी ने एक नील कमल जैसे सुंदर बालक को जन्म दिया है। ब्रजवधुगण इस शुभ समाचार को सुनकर आनंद पूर्वक कहती हैं कि अरे वीर, तनिक रुक जा, पुत्र जन्म का नेक तो लेती जा। धाई बोली, इस बार मैं एक दो सुपड़ी सूप अनाज से नहीं मानूंगी। इस बार तो गहरी बड़ी भारी विदा लूंगी। अभी तो मैं अन्य गोपियों को सूचना देने जा रही हूँ। कल आकर के बैलगाड़ी भरकर भेंटने लूंगी। गोपियां बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्ण के जातकर्म संस्कार संपन्न होते होते सभी ब्रजवासियों को धाई के द्वारा श्री कृष्ण जन्म की शुभ सूचना प्राप्त हो गई। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।